हेलो माय सेड्यूलस ग्रामरियंस, वेलकम अगेन। आज हम एक बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है डेफिनेट आर्टिकल द, जिसे हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं। ये टॉपिक आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। अगर आपने इस टॉपिक को कहीं से भी, चाहे बुक्स हो या कुछ वीडियोस हो, कहीं से भी पढ़ा होगा, तो बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि ये बहुत ही लेंथी एंड डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन आई गारंटी, अगर आप पेशेंट होकर इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं, आई विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द पॉसिबल यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द एंड दी, और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी इश्यूज नहीं बचेंगे। चाहे आप एकेडमिक करियर्स की तैयारी कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम मेनली 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट और स्पेसिफिक आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इस पॉइंट में हम लेवल बेसिक एंड इंटरमीडिएट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट द सेकेंड टॉपिक इज नो यूज ऑफ डेफिनेट और स्पेसिफिक आर्टिकल द, इसमें भी सेम लेवल्स को कवर करेंगे। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज द, इसे हम किस सिचुएशन में द और किस सिचुएशन में दी प्रोनाउंस करते हैं। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी प्रोनाउंस इट द और दी। इसमें भी बोथ ऑफ द लेवल्स वुड बी कवर्ड। लेट्स सी द सेकेंड लास्ट पॉइंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल ए एन एंड द बिफोर द प्रॉपर नाउन्स। बहुत सारे स्कॉलर्स को ये नहीं पता कि प्रॉपर नाउन से पहले भी क्या हम ए एन और द का यूज कर सकते हैं। कुछ एडवांस रूल्स में आपको द का यूज तो कॉमनली बुक्स में भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ए और एन का प्रॉपर नाउन से पहले कैसे यूज होता है ये डिटेल्स में दिया ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली एरर्स मेड इन यूसेज ऑफ आर्टिकल द। तो यहां पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जहां पर हमें द और दी का यूज नहीं करना, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर द और दी लगाते हैं, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं और एकेडमिक्स एग्जाम्स में उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। और इसमें हमने एडवांस लेवल को कवर किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक इंटरेस्टिंग क्विज मिलेगा। आपको इस क्विज में एटलीस्ट 90% स्कोर करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो कंप्लीटली देख ली, आई गारंटी यू कैन स्कोर एटलीस्ट 90% मार्क्स इन दैट क्विज। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल द, जिसे हम दी भी पढ़ते हैं, एंड इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बीच का डिफरेंस जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन होती है, वी यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन विद सिंगुलर नाउन्स व्हेन द लिसनर और रीडर डज नॉट नो एग्जैक्टली विच वन वी आर रेफरिंग टू। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जब भी आप इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, तो लिसनर को कोई भी आइडिया नहीं होता कि आप किस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली रेफर कर रहे हैं। जैसे मे आई गेट अ पेन, तो अगर मैंने आपसे सेंटेंस बोला तो आपको इस पेन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा पेन मांग रहा हूं, एंड यू कैन गिव मी एनी पेन एंड आई विल यूज दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक टू हैव एन एप्पल, तो मुझे एक एप्पल खाना है। कौन सा एप्पल खाना है मैंने रेफर नहीं किया है, एंड यू ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। तो यही आपको समझना है। इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट एंड डिटेल नॉलेज चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड इंडेफिनेट आर्टिकल नाइसली। लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। Definition is, we use the definite article in front of a noun when we believe the listener or reader knows exactly what we are referring to. ये completely indefinite article से contradict है, means completely opposite है। जैसे इसमें listener को completely idea होता है कि किस object को speaker refer कर रहा है। जैसे may I get the red pen, तो आपको कंप्लीटली आइडिया है कि मुझे बस रेड पेन ही देना है और मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं चूज किया है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड लाइक टू रीड द बुक विच आई रेड यस्टरडे। इसमें भी लिसनर को कंप्लीट आइडिया है कि मैं उसी बुक को पढ़ना चाहता हूं जिसे मैंने कल पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज किन सिचुएशंस में नहीं कर सकते उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि किस सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो अगर हम जनरल थिंग्स की बात करें जहां पर चीजें स्पेसिफिक और डेफिनेट नहीं होती हैं तो वहां पर हम प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम आर्टिकल द को नहीं लगाते। जैसे कैंगरूज लिव इन ऑस्ट्रेलिया, डॉग्स बार्क एट नाइट, वाटर फ्लोज डाउनहिल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आप इन सभी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमने कैंगरूज, डॉग्स, वाटर एंड बर्ड्स से पहले द नहीं लगाया, क्योंकि ये सभी सिचुएशंस जनरली ट्रू है और इनसे पहले हमें द का यूज नहीं करना क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। चलो एक और पॉइंट समझते हैं कि अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करें जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, जेल, तो इन प्लेसेस से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते अगर इनका पर्पस फुलफिल हो। जैसे स्कूल का पर्पस होता है पढ़ना पढ़ाना, हॉस्पिटल का पर्पस होता है ट्रीटमेंट करना और खुद एडमिट होना, जेल का पर्पस होता है कि क्रिमिनल को उसमें डालना और आर्मी ऑफिसर्स का उसके अंदर जाना। तो अगर ये पर्पस इन प्लेसेस से रिलेटेड कवर नहीं होते हैं, फुलफिल नहीं होते हैं, तो हमें आर्टिकल द का यूज करना है, लेकिन अगर पर्पस फुलफिल हो जाता है तो हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर वो स्कूल हर रोज जाता है, पढ़ने के लिए जाता होगा, इसीलिए हमने स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया। शी नीड्स टू बी इन हॉस्पिटल एज हर मदर इज एडमिटेड देयर, तो यहाँ पर उसकी मदर एडमिटेड है, इसीलिए हमने हॉस्पिटल से पहले द का यूज नहीं किया क्योंकि वो अपनी मदर को देखने के लिए गई है। लेकिन अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखें जहां पर पर्पस फुलफिल ना हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ ग्रीन ग्रोसरी शॉप इन फ्रंट ऑफ द जेल कॉम्प्लेक्स। अब उसकी शॉप है जेल कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उससे जेल का पर्पस कोई फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है। And the last example is we had been waiting for you in front of the school for a long time. तो मैं स्कूल के बाहर वेट कर रहा था, तो यहाँ पर स्कूल से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने स्कूल से पहले द का यूज किया है। तो अब हम समझते हैं कि किन सिचुएशंस में द को द प्रोनाउंस किया जाए एंड किन सिचुएशंस में द को दी प्रोनाउंस किया जाए। अगर हम जनरल की बात करें तो द की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ऑब्वियसली द, जैसे आई वुड लाइक टू बाय द रेड बॉल। लेकिन अगर हम द का यूज वाउल साउंड से पहले करें तो द की प्रोनाउंसिएशन चेंज होकर दी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दी ऑरेंज अम्ब्रेला। अब मैं यहाँ पर वाउल लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। मैं यहाँ पर वाउल साउंड्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको इस बारे में कंप्लीट क्लैरिफिकेशन चाहिए तो जो वीडियो मैंने सजेस्ट की थी आप उस वीडियो को देखें, यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है जिस पर आपको फोकस रखना है, वो है अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पर एम्फेसिस प्लेस करते हैं। एम्फेसिस का मतलब जब आप जोर देते हैं तो वहां पर आपको द प्रोनाउंस नहीं करना है, वहां पर आपको एम्पैथेटिक दी प्रोनाउंस करना है। चाहे इस सिचुएशन में आप कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द का यूज करें या फिर वाउल साउंड से पहले द का यूज करें। चलो इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका एक फ्रेंड है, उसने आपसे एक पेन लिया था और वो उसने खो दिया। अब वो कह रहा है कि मैं आपको एक नया पेन दे दूंगा, लेकिन आप अपने उसी पेन पर जोर दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे वही पेन चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए लकी था। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट दी पेन बिकॉज इट वॉज लकी फॉर मी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके बाद भी हम द का यूज नहीं करते, दी का यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। Let's see one more example. I would like to sit on the chair which I sat on yesterday. मतलब मुझे बस उसी चेयर पर बैठना है जिस पर मैं कल बैठा था। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम आर्टिकल ए और एन का यूज करें पर्सन के नाम से पहले। जैसे डू यू नो एन अमन, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हम किसी के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते।
लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट भी हो सकता है, बट यहां पर इस सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। जैसे डू यू नो एन अमन, तो यहां पर इसका मतलब होता है कि आप किसी अमन को जानते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, डू यू नो एन अरमान इन दिस एरिया, तो यहां पर इसका मीन होगा कि आप किसी अरमान को इस एरिया में जानते हैं। लेकिन दा का यूज थोड़ा सा ट्रिकी है कि किन सिचुएशंस में हम पर्सन के नाम से पहले दा का यूज कर सकते हैं, जिसे हम ट्रिक से समझेंगे। जैसे द सचिन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक टू मीट द संदीप। ये दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज कर सकते हैं। जैसे द सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो यहां पर आपको याद रखना है जब हम किसी पर्सन को गॉड से कंपेयर करते हैं उसी की फील्ड में, तो हम दा का यूज कर सकते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है, इसीलिए हमने उसे क्रिकेट के गॉड से कंपेयर किया है। दैट्स हाउ वी हैव यूज्ड द सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। वन मोर एग्जाम्पल इज आर यू द बिल गेट्स, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। द बिल गेट्स, द नरेंद्र सिंह मोदी एटसेट्रा। सो फार हमने समझा कि कैसे पर्सन के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज होता है, लेकिन अब मैंने सभी प्रॉपर नाउन्स को इंक्लूड कर लिया है, जिसमें हम समझेंगे कि किन प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं एंड किन प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो हम स्टार्ट करेंगे उन नाउन से पहले जिनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको समझना है कि यहां पर मैंने बायोलॉजी से पहले दा का यूज नहीं किया क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस, रशियन, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड सिड स्पीक्स इन स्पेनिश, तो यहां पर भी स्पेनिश एक लैंग्वेज का नाम है, इसीलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दा का यूज नहीं किया। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? जब आप इन्हीं लैंग्वेजेस के नाम को नेशनलिटीज को शो करने के लिए करते हैं, मतलब आप किसी कंप्लीट नेशन के पॉपुलेशन को रेफर करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द चाइनीज आर रियली गुड एट मार्शल आर्ट, तो यहां पर जो चाइनीज है वो लैंग्वेज नहीं है, यह चाइनीज पॉपुलेशन को रेफर कर रहा है, इसीलिए हमने यहां पर आर्टिकल द का यूज चाइनीज से पहले किया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बेसबॉल, सॉकर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, तो यहां पर हमने स्पोर्ट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, लेकिन ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट आइलैंड्स के नेम से पहले, जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप, लिटिल अंडमान, माजुली एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल शी हैज ऑलरेडी गॉन टू श्रीलंका, यहां पर आपको समझना है कि श्रीलंका एक आइलैंड है, इसीलिए हमने यहां पर श्रीलंका से पहले द का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट माउंटेन्स, लाइक K2 जो इंडिया का एक माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, नंदा देवी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो आपको यहां पर भी याद रखना है कि माउंटेन्स के नेम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, जिसमें बहुत सारे लोग यूज करते हैं और वो एक रॉन्ग सेंटेंस होता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स, लाइक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया etc. The demand of medicine is still rising, particularly in Asia and Africa. तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट का नाम है। नेक्स्ट इज लेक्स, लाइक लेक सुपीरियर, लेक तीनताल, लेक ओंटारियो, लेक तुर्काना एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आई केम डाउन along लेक सुपीरियर, आई विल गो बैक थ्रू द ब्लैक हिल्स, and the same we did not use article the because it is a name of a lake. Next is cities, towns or states, Punjab, Chennai, Los Angeles, New York, etc. For example, my friend Michael lives in Punjab. तो यहाँ पर पंजाब से पहले हमने आर्टिकल तक का यूज नहीं किया है। सिचुएशन इज सेम क्योंकि ये एक स्टेट का नाम है। एंड सेकेंड लास्ट इज स्ट्रीट्स, जैसे स्ट्रीट्स के नाम होते हैं भीम स्ट्रीट, एबे रोड, सुभाष रोड, महात्मा गांधी मार्ग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी मार्ग शुड बी मेड विद गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट,
तो यहाँ पर जितने भी रोड्स के नाम होते हैं, स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, इसीलिए हमने महात्मा गांधी मार्ग से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज मोस्ट कंट्रीज एंड टेरिटरीज के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, जैसे इंडिया, मैक्सिको, दिल्ली, मायामी, चाइना एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जब भी कोई यूनाइटेड कंट्रीज हो कंसिस्टिंग लोड्स ऑफ आइलैंड्स और रिपब्लिक्स, मतलब उसमें बहुत सारी रिपब्लिक्स और बहुत सारे आइलैंड्स हो किसी कंट्री में, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं, जैसे द यूएसए, द यूएई, द यूके, द यूएसएसआर, द डोमिनियन रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस एटसेट्रा। आपको एक और ट्रिक में समझाता हूं, जब भी किसी कंट्री के नाम से पहले अगर एस आ जाए, जैसे नीदरलैंड्स, फिलीपींस, तो आपको द का यूज करना है, और बाकी जो रेस्ट है वो तो यूनाइटेड है, इसीलिए उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सुसी वॉज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द का यूज हुआ है, और वो क्यों हुआ है हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज नेवर बीन टू फिलीपींस बट शी स्पीक्स फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। तो अब हम समझते हैं कि किन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे रिवर्स, ओशंस एंड सीज, द पैसिफिक, द गंगा, द नाइल, द यांगजी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट ऑफ द पैसिफिक वॉज ऑलवेज डेजर्टेड। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जितने भी रिवर्स, ओशंस और सीज के नाम दिए हुए हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ माउंटेन्स, एग्जाम्पल द हिमालयाज, द रॉकी, द एल्प्स, द एंजेस एटसेट्रा। यहां पर आपको इस पर फोकस करना है कि रेंज ऑफ माउंटेन्स से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन माउंटेन्स के नाम से पहले नहीं करते। जैसे हमने अभी पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, K2, तो वो एक सिंगुलर माउंटेन्स है, लेकिन रेंज ऑफ माउंटेन्स में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरिया इज गोइंग ट्रैकिंग इन द हिमालयाज दिस ईयर। नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब पर कैसे भी पॉइंट्स होते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द साउथ पोल, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथर्न हेमिस्फेयर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड इन द साउथर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पर जो दो ग्लोब के पॉइंट है, जैसे हेमिस्फेयर एंड इक्वेटर, इनसे पहले हमने द का यूज किया हुआ है क्योंकि ये फिक्स है। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल एरियाज, for example the Middle East, the North, the Central, the Western Hemisphere etc. ये सारे ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो आपको मैप पर और ग्लोब पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ वॉज वन ऑफ द फेमस किंगडम्स इन GOT। तो आपने अगर ये वेब सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ क्या है, और हमने यहाँ पर नॉर्थ से पहले द का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है। Last point is deserts, peninsulas, forests, gulfs, जैसे the Sahara, the Black Forest, the Persian Gulf, the Cape etc. For example, they lost their way in the shifting sands of the Sahara। और यहाँ पर हमने क्यों सहारा से पहले द का यूज किया है ये आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हम वीडियो के लास्ट पॉइंट को समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, एंड इसमें मैंने मोस्ट कॉमनली जो एरर्स होती हैं जो लोग आर्टिकल द को यूज करने में करते हैं उसे कवर किया है। तो हम बात करते हैं कि हम किन सिचुएशंस में आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कुछ प्लेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, टेम्पल एटसेट्रा, इन सभी प्लेसेस से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल्स, ही गोज टू स्कूल डेली, नेक्स्ट शी ऑफर्स वर्शिप इन टेम्पल एवरी डे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम इन्हीं प्लेसेस से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन इन प्लेसेस का पर्पस फुलफिल नहीं होना चाहिए, जिसे मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है। फॉर एग्जाम्पल, सिड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल टू सी हिज यंगर ब्रदर। तो सिड यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए खड़ा है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से कोई भी काम नहीं है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सुरेश सेल्स द गार्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पर सुरेश की एक माला की दुकान है और वो गार्लैंड सेल करता है, लेकिन वो वहां पर वर्शिप के लिए नहीं गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्पस जो इन प्लेसेस का है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने इन प्लेसेस से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ कॉमन नाउन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर्स, काउस, लॉयर्स एटसेट्रा। तो इन कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते अगर हम इनकी जनरल बात करें। जैसे काउस आर कंसिडर्ड एज द गॉडेस इन इंडिया, तो यहां पर हमने सभी काउस को रेफर किया है, पूरी की पूरी रेस को रेफर किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डॉक्टर्स आर द सेकेंड गॉड ऑन दिस प्लैनेट, जो ट्रू भी है, और यहाँ पर मैंने सभी डॉक्टर्स को रेफर किया है, इसीलिए हमने डॉक्टर से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करें, किसी पर्टिकुलर कॉमन नाउन को रेफर करें, तो हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे द डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल इज क्वाइट रूड, मतलब इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो रूड है, मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात की। नेक्स्ट एग्जांपल इज द इंग्लिश टीचर डजंट टीच वेल इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में जो इंग्लिश टीचर है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ाता है, इसीलिए मैं अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाया। दिस इज द क्विज टाइम माय ग्रामरियंस। आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक क्विज तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस क्विज को करें जिससे आपको अपने आप को असेस करने में हेल्प मिलेगी और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल्स के बारे में, उसके बारे में आप जान पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो उसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस कमेंट बिलो और यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन Instagram. ID is already given in the description. Thanks a lot my grammarians for watching this video. I hope you enjoyed the complete video. Keep growing, keep learning. Jai Hind.